आज केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण किया और कैदियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जेल अधीक्षक से जानकारी ली। इस अवसर पर जेल परिसर में बने वाटर फाउंटेन का शुभारंभ किया गया और पौधारोपण किया गया। केंद्रीय जेल उज्जैन में सांसद के द्वारा जेल का भ्रमण और शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यहां पर जेल परिसर में स्थित नवनिर्मित शारदीन का शुभारंभ किया, वृक्षारोपण किया गया। बंदियों के द्वारा निर्मित सामग्री के आउटलेट का शुभारंभ किया। माननीय सांसद के द्वारा जेल के अंदर भ्रमण किया और बंदियों के परिजनों से ई मुलाकात करने के लिए नवनिर्मित मुलाकात कक्ष का उद्घाटन किया। उषा राज जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा जेल में कुछ आवश्यक कार्यों के विषय में माननीय सांसद महोदय से निवेदन किया गया। इस पर सांसद महोदय के द्वारा तत्काल प्रस्ताव तैयार कर उनकी ओर भेजने को कहा। जेल की व्यवस्थाओं पर माननीय सांसद महोदय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए बधाई दी। इस मौके पर उषा राज जेल अधीक्षक सुनील शर्मा, जेल उपाधीक्षक हीरालाल परमार, सहायक जेल अधीक्षक के साथ समस्त स्टाफ उपस्थित था। जैसा आपने निरीक्षण करा जेल का ओपनिंग करिए। आज यहाँ पे जेल में 4 जो है निर्मित नए निर्माण उनका शुभारंभ हुआ है। एक तो यहाँ पे कैदियों द्वारा बहुत ही सुंदर वाटरफॉल बनाया और बगीचा बनाया है, उसका आज उद्घाटन हुआ। दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कभी इमरजेंसी में कोई कैदी के समस्या होती है या बीमार दुखी होता है और घर वाले विचलित होते हैं और उससे संपर्क करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा आज यहाँ से प्रारंभ होती है, उसका उद्घाटन करा। और कैदियों द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं उसका भी यहाँ पे जेल परिसर में बाहर आउटलेट बनाया है, उसका भी शुभारंभ हुआ। और वास्तव में जेल में अभी जो है मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ी साफ़ सफाई है, तो बड़ा सुंदर पेंटिंग भी हुई है। कैदियों द्वारा यहाँ अच्छे काम किए जा रहे हैं। मैडम ने जैसे नया प्रस्ताव रखा है जेल के लिए, तो मैडम ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जो मध्य प्रदेश शासन को भी भेजे हैं और मैंने भी मांगे हैं, ताकि और भी जो यहाँ पे कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए और जो यहाँ की डिमांड है उसको, और हम बहुत जल्दी वो डिमांड भी पूरी करेंगे। और आज यहाँ पे वृक्षारोपण भी हुआ है और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि पंचवटी वृक्षारोपण, नीम पीपल बड़ और 2 फलदार वृक्ष। नीम पीपल बड़ जो है पानी को सोख के ज़मीन में उतारते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो वो पौधे पानी छोड़ते हैं। और फलदार वृक्ष इसलिए कि जो पशु पक्षी हैं उनको फल खाने पर आजकल यूरिया फास्फोरस होती है, खेत पे चुग नहीं पाते, उन पक्षियों के लिए भी फल उपलब्ध हो। ये हमारे प्रधानमंत्री की मंशा है कि मनुष्य के साथ वो पशु पक्षियों की भी, जीव जंतुओं की भी चिंता पालते हैं। तो उन्होंने पंचवटी वृक्षारोपण की जो बात कही है, आज यहाँ जेल में, सेंट्रल जेल में भी आके पंचवटी वृक्षारोपण हुआ, उसके लिए भी मैं जेल अधीक्षक को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मैम आज जैसे माननीय सांसद जी द्वारा पौधारोपण और जो ओपनिंग करी गई उसको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ऐसे व्यक्तित्व को कि जिन्होंने हमारे कार्य की सराहना की, तजब्बो दिया और प्रशंसा की। जैसा हमारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश शासन की और राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं, वृक्षारोपण करने की, साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान है और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, पंचवटी योजना है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जेल में साफ़ सफाई, वृक्षारोपण, पंचवटी योजना और एक पार्क तैयार किया है 0 बजट में, जहां पब्लिक आती है, बंदियों के परिजन आते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था से लेके बच्चों के झूले तक, और एक फाउंटेन भी तैयार किया है, पेंटिंग भी की है। सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुचारू रूप से 0 बजट में संचालित की है। इनका उद्घाटन लोकार्पण करने के लिए माननीय सांसद महोदय जी श्री अनिल फिरोजिया जी और मंडल अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और हमारे जो मेन कड़ी है इस वार्ड के पार्षद श्री संजय कोरट जी, आप लोगों के सहयोग से, जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था, शुरुआत कर रहे थे इसको बनाने की,
अंधेरा था, कचरा था। मैंने संजय भाई से कहा कि भैया मुझे कुछ ज़रूरत है, यहाँ लाइट की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है, नगर पालिका नगर निगम की सफाई की ज़रूरत है। तो इन्होंने तत्काल जो ये लाइट देख रहे हैं, हमारे वार्ड मेंबर संजय कोरट जी की मेहरबानी है ये, और इन्होंने अपना समय यहाँ पूरा दिया इसके कार्य के लिए, मूर्त रूप देने के लिए। और आज वृक्षारोपण से लेके और फाउंटेन से लेके अंदर बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक अलग से सिस्टम चालू किया है, जिसमें यदि हमारे बंदी के परिजन बीमार हैं या कोई ऐसी समस्या है कि उनको रूबरू होना है, अचानक कोई खबर आती है, तो वो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ के अपने परिवारजनों को देख सके। साथ में हमारे बंदियों द्वारा जो सामग्री फैक्ट्रियां हैं, यहाँ सामग्रियां निर्मित की जाती हैं, 12 फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए आउटलेट तैयार किया गया है, एक शोरूम भी बनाया गया है, उसको पब्लिक में सेल करने, मार्केटिंग के लिए उसको रखा गया है। और वो शोरूम ऐसा है कि पब्लिक वहाँ आके देखे, जेल के बाहर है वो, पब्लिक आके देखे और जो परचेस करना चाहे, क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते। ऐसे 4-5 कार्य हमारे पास आज थे। हम लोग ने, सबने, हमारी टीम ने मिलकर मेहनत की है। हमारे वरिष्ठ कार्यालय जेल मुख्यालय द्वारा हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है, मार्गदर्शन दिए जाते हैं। हमारे डीजी सर श्री अरविंद कुमार साहब, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि आप सबको तन मन धन से जुट के काम करना है, जेलों को जेल न बना के आश्रम बनाना है। और उसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम हुआ जो आप लोग के सामने है। और हमारे माननीय सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी ने इन सारे कामों का लोकार्पण उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे संजय भाई को मैंने फिर से कह रखा है कि जो भी ज़रूरत हो, यदि हम लोग कहते हैं तो प्लीज़ आप आइए, देखिए और हमारा सहयोग कीजिए। और ये सहमत है, पूरा जिला प्रशासन हमारे साथ है, पूरे परिजन, बंदियों के परिजन हमारे साथ हैं, पूरे कैदी हमारे साथ हैं। और कहना चाहिए तो पूरा प्रशासन के साथ साथ पूरा राजधानी हमारे साथ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और कार्य करने में एक आनंद आता है। समर्पण भाव से जब हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, प्रशंसा की जाती है वरिष्ठों द्वारा, तो बहुत खुशी होती है। और हम लोग डबल एनर्जी से काम करते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। इसको स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और जस्ट लाइक ए आश्रम बनाकर बंदियों को सुधार करके आप सभी को, समाज को वापिस करेंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 12 तारीख को ग्राम इंगोरिया के चौकीदार ने रिपोर्ट की कि ग्राम मुरापता में चंबल नदी किनारे देवनारायण मंदिर के पास खाई में 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव पड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर पूरे मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें कि मृतकों में से एक की उम्र 25 से 35 साल और दूसरे की उम्र 40 से 30 साल के आसपास थी, जिनकी धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने यहां पर घटनास्थल पर 3 पहिया वाहन के टायर मार्क्स भी पाए गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कराया गया और मृतकों की पहचान के लिए पास मौजूद मोबाइल फोन से की गई, जो कि जिवाजीगंज थाने के रहने वाले बताए गए। वहीं आपको बता दें कि यहां पर सूचना देने पर जिवाजीगंज पुलिस मृतकों के निवास स्थान पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की तो मकान बंद मिला। पड़ोसियों से मिली जानकारी कि मकान में राजेश नागर अपनी मां सरोज नागर और पुत्र पार्थ नागर के साथ रहता है, लेकिन मकान 3-4 दिनों से बंद है। पुलिस ने संदेह होने पर जब चेक किया तो मकान से दुर्गंध आ रही थी। इसमें सरोज नागर का शव मिला। वहीं इस गंभीर घटना के उजागर होने के बाद पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाई। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने हत्याकांड पर टीम गठित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा अंधे कत्ल को चुनौती के रूप में लिया गया। इसमें मार्गदर्शन पर पुलिस अधीक्षक जिवाजीगंज अश्विन नेगी और अनुविभागीय अधिकारी बननगर रविंद्र बोयट के नेतृत्व में टीम बनाकर घटनास्थल पर जांच की गई, जहां पर दोनों टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पता चला कि मृतक राजेश और पार्थ छोटे व्यापारी व ठेला वालों से ब्याज पर पैसा चलाने का काम करते थे। पुलिस ने मृतकों से जुड़े अन्य व्यापारियों और ठेला व्यापारियों से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि एक व्यक्ति जो पहले सब्जी का ठेला लगाता था अब ऑटो चलाता है। चूंकि
घटनास्थल पर छोटे वाहन के टायर मार्क्स थे, इसलिए समता पाए जाने पर संदिग्धता की श्रेणी पाते हुए उसकी तलाश की गई तो वो घर पर नहीं मिला। संदेही के सभी फोन नंबर बंद थे, जिसके बाद आरोपी को जिला सागर से अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी ने मृतक राजेश से पैसे उधार लिए थे, जिसके एवज में वहां पर ब्लैंक राजेश को उसने दिए थे। उधारी चुकाने के लिए राजेश दबाव बनाता था, इसलिए उसने अपने मित्र के साथ मिलकर राजेश और पार्थ को पैसे का लालच देकर अपने साथ ऑटो में लेकर उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपी अपने अपने बैंक लेने मृतक के घर जबरन घुस गए। इसका विरोध करने पर सरोज नागर की भी हत्या कर शव पलंग पर छिपाकर ताला लगाकर भाग गए। द्वितीय आरोपी को जेल से हिरासत में ले लिया गया है। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी चमनगंज जितेंद्र भास्कर, थाना प्रभारी जीवाजीगंज गगन बादल, थाना प्रभारी एगोरिया पृथ्वी सिंघल थे और तमाम पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। इसको एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। 48 घंटे के अंदर ट्रिपल मर्डर कांड का खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपको मालूम है कि 11 तारीख को हमको 2 डेड बॉडीज़ थाना इंगोरिया थाना क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे मिली थी। प्रथम दृष्टया ये समझ में आया था कि घटनाक्रम हत्या से संबंधित है। हमारे पास चैलेंज ये था कि उसकी डेड बॉडी पहले आइडेंटिफाई करना। हमारी टीमों ने जब वहाँ प्राथमिक तौर पर काम किया तो ये उनकी डेड बॉडी आइडेंटिफाई जो मूलतः जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के निकले थे। जब पुलिस इनके घर पे पहुंची तो इनकी एक जो वृद्ध माँ है जिसकी उम्र 80 वर्ष है, उसका भी शव घर पे उसके पलंग और पलंग में लगे बॉक्स के अंदर पैक करके पाया गया। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके लिए एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, सीएसपी श्री नेगी और एसडीओपी रविंद्र बोयट और हमारी 5-6 थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई, जिन्होंने विवेचना के हर पहलू पर, एक घटनास्थल चूँकि इंगोरिया का था, दूसरा यहाँ जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का किया। और इससे हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई कि एक आरोपी जिसको जो मिला है वो 8 तारीख से घर छोड़कर चला गया था। हमने उसकी तलाश प्रारंभ की तो वो सागर जिले होकर रहना पाया गया। सागर जिले में हमारी टीम भेजी गई। वहाँ से जब हमने इसको उठाया और उससे पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। घटना के जो पीछे जो कारण निकल के आया है कि वह आरोपी और उसके साथ जो एक सह आरोपी जो मूलतः उज्जैन का ही रहने वाला है, ये जो मृतक राजेश के कर्जदार थे और एक के पास 4 लाख रुपये, दूसरे के पास 20,000 रुपये उसको लेना था। और इसको लेकर जब उगाही को लेकर कुछ एक बार इनके बीच में विवाद की स्थिति भी बनी थी और उसने जो आरोपी है उसने कहा था कि तुम मेरे घर पे ना आओ। तभी इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि इसको निपटा देते हैं और इसको इसी की प्लानिंग के तहत इसको मृतक के बेटे को बड़नगर तरफ ले जाया गया और वहाँ ले जाकर उनके साथ ये घटना की गई और वापस आकर फिर इनकी माँ के साथ ये घटनाक्रम किया गया है। दोनों आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस रिमांड ली जा रहा है। पुलिस रिमांड में हम सभी विवेचना के जो बाकी बारीक पहलू हैं और उस पर अनुसंधान करके शीघ्र ही चालान प्रस्तुत करेंगे। सर, पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था यह और चुनौती एक्सेप्ट की है तो रात दिन करके पुलिस आज सफलता हासिल की है तो इनाम तो पाता नहीं, निश्चित तौर पे हमारे स्तर पे इसमें जो इनाम था वो मैंने पहले ही दोनों प्रकरणों में 10-10 हज़ार रुपये की घोषणा की थी और मैं इसमें वरिष्ठ स्तर से भी इनको इनाम मिले करूँगा। लगभग हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे जो कर्मचारी हैं लगभग 40 कर्मचारियों ने इसमें लगातार दिन रात मेहनत की, जिसका परिणाम आपके सामने। सर, आरोपी किस प्रकार घटना को अंजाम देने के लिए उनको ले गए? ये जो एक आरोपी, दोनों ही आरोपी देहात क्षेत्र में चावल दाल और इसका बिजनेस करने जाते हैं और वहाँ उनका जो है उसको ये मृतक और मृतक के बेटे को ये कहेगा कि आपका जो पैसा है हम वहाँ दे देंगे, आप चलिए हमारे साथ। बाबा साहब जन्म जयंती पर झारखंड में कार्यक्रम को संबोधित किया गया और पत्रकारों से चर्चा करते हुए सभा को संबोधित किया गया। उन्होंने भीमार्मी मालवा निमाड़ प्रभारी ने क्षेत्रीय विधायक से मांग की है कि आने वाले समय में महिदपुर विधानसभा में बाबा साहब की मूर्ति के साथ महाराणा प्रताप जी और स्वामी विवेकानंद जी की भी भव्य मूर्ति लगाई जाए। भीमार्मी सभी महापुरुषों को एक समान मानती है। अंत में विधायक बहादुर सिंह चौहान साहब का आभार मानते हुए विधायक जी के द्वारा अंबेडकर जयंती पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी, उनका समर्थन किया। विधायक ने कहा कि मैं विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन हर साल अंबेडकर जयंती मनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा महिदपुर विधानसभा में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभा का समापन के बाद भीमार्मी के द्वारा विधायक बहादुर सिंह चौहान साहब को भारतीय संविधान भेंट किया। आज विधायक के द्वारा झारडा में बाबा साहब के नाम से बस स्टैंड और भव्य मूर्ति के साथ स्वामी विवेकानंद सभागृह का अनावरण हुआ। आज माननीय विधायक के द्वारा
एक तो पूरा मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जयंती मऊ में मनाई जाती थी। आज मऊ, छोटा मऊ विधायक जी ने झालड़ा तहसील में करा है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि झालड़ा में बस स्टैंड का बाबा साहब के नाम से लोकार्पण, शायद मध्य प्रदेश में ऐसा कोई पहला बस स्टैंड है जिसे बाबा साहब के नाम से और बाबा साहब का स्टेचू बना है। मैं धन्यवाद दूंगा एक क्षेत्रीय जनता को और पुनः धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि हमारा भी मिशन है कि पिछड़ा वर्ग, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जो भी हमारे महापुरुषों को आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ देंगे। कंदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा झालड़ा रविदास में हो गया, कबीरदास में हो गया और बाबा साहब में हो गया। मैं पुनः क्षेत्रीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा और भीम आर्मी संगठन के नाते होने नाते मैं उस विचारधारा के साथ हूँ जो सही करे उसके साथ सही रहेंगे। ना मैं कुछ भाजपा का सदस्य हूँ, ना कोई कांग्रेस का सदस्य हूँ, लेकिन जिन्होंने अच्छा काम करा उस पर बोला जाएगा कि बहादुर सिंह ने एक ऐतिहासिक कार्य करा है, इतिहास में युगों युगों तक याद करा जाएगा।